आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे इस्लामी बहन भाइयों, क्या हाल है। मुहर्रम के दिन हैं, बाबरकत दिन है, इबादतों के दिन हैं। तमाम लोग अपनी अपनी इबादतात को जारी रखें और एक दूसरे के लिए दुआ करें कि या बारी ताला इन बाबरकत दिनों में, इन पाक दिनों में, इन दिनों की बेइंतहा फजीलत, जो कि मैंने वीडियो पहले भी डाली है, कि इस 10 मुहर्रम को बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं, हज़रत आदम की पैदाइश से लेकर जन्नत बनाने तक हर चीज़। तो अल्लाह ताला इन बाबरकत महीनों के सदक़े हमारी तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर करे। 9वीं 10वीं का महान रोज़ा बहुत अहमियत का हामिल है। ये उम्मीद है कि आप लोगों ने रखा होगा और अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती दे ताकि हम इन दिनों से फैज़ याब हो सकें और रोज़े रख सकें और इसका अजर व सवाब हमें और हमारे जो मुरहिमीन हैं, जो दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, उनको इसका सवाब पहुँचे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला तमाम लोगों की जायज़ हाजात पूरी करे और उनके घरों में खुशियाँ लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन। आज इस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि मुहर्रम में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग काले कपड़े पहनते हैं, जिसको बयान देख के लोग कहते हैं कि जी पहनने जायज़ नहीं है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो इस वजह से लोगों के जहनों में उलझन हो जाती है, वो परेशान हो जाते हैं, परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि हम लोग काले कपड़े इन दिनों में ना पहने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि जायज़ है। ये जौन सा है जहन में वो परेशानी का बाइस बन जाते हैं और हर फ़िका जाफरिया या फ़िका हनफिया जो भी होता उनका अपना मज़हब है, उनके अपने मज़हब और अक़ीदे के मुताबिक बात है, वो उनको कोई मना नहीं कर सकता। इस मसले को जानने के लिए कि काले कपड़े वाकई पहनना जायज़ है या नहीं है, काला लिबास पहनने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। दीन इस्लाम के कुछ लोगों से, जो उलमाए दीन हैं, उनसे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि काला लिबास पहनना चाहिए कि नहीं। तो इस नबी पाक ने फरमाया है ये सही है कि नहीं। तो उन्होंने फरमाया कि आप जब फ़तह मक्का के मौका पर जब आप मक्का में दाखिल हो रहे थे तो आपने काला अमामा ज़ेब तन किया हुआ था। हाँ, ये ज़रूर है, मतलब उन्होंने देखे अगर मना होता तो वो ना करते, उन्होंने काला ज़ेब तन किया हुआ था। हाँ, अगर कोई औरत है जो अपने शोहर के वफ़ात के बाद इद्दत गुजार रही है और वो अपने शोहर के लिए शौक़ के तौर पर काला लिबास पहनती है तो वो उसके लिए जायज़ है, लेकिन शौक़ के तौर पर दूसरे लोग नहीं पहन सकते। वो अपने शोहर के लिए पहन सकती, जो कि 4 माह और 10 दिन होता है इद्दत के दिन, वो उसमें पहन सकती है। लेकिन 3 दिन से ज़्यादा शौक़ जौन सा है वो किसी भी में जायज़ नहीं है। इस्लाम में किसी और के लिए 3 दिन से ज़्यादा काला लिबास पहनना या शौक़ मनाना जायज़ नहीं है। गम का माहौल हो और ये फ़िका हनफिया के दिन में या किसी और फ़िका में, मतलब शिया में या सुन्नियों में 3 दिन से ज़्यादा काला लिबास पहनना जायज़ नहीं है। लेकिन हाँ, किसी के अक़ीदे के मुताबिक उसने लिबास पहना है, काला पहना है, तो हम उसको मना नहीं कर सकते, उनका अपना ज़ाती मसला है और किसी के मसले में तनकीद करने की किसी को इजाज़त नहीं है। लेकिन शौक़ जौन सा कहते 3 दिन से ज़्यादा नहीं मनाना चाहिए। तो लेकिन चूँकि हम लोग मुसलमान हैं, हम मतलब किसी के मज़हब में, किसी के अक़ीदे में हम लोग कोई बात नहीं कर सकते। 3 दिन से ज़्यादा हम लोगों को है कि नहीं मनाना चाहिए। लेकिन देखें कि जो ये वाक़या करबला का गुज़रा है तो इसको कितना अरसा गुज़र चुका है, तो इसलिए करबला के तौर पर 3 दिन से ज़्यादा शौक़ जायज़ नहीं है। हाँ, लिबास पहन सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। मर्द हर किस्म का लिबास पहन सकता है। कुछ लोग कहते हैं जी मर्द काला लिबास ना पहने, तो उसमें भी बड़े बड़े उलमा ने फरमाया कि काला लिबास पहने, लेकिन शौक़ कलर जैसे ज़र्द रंग का और बहुत ज़्यादा वो पहनना जौन सा जायज़ नहीं है।
تو اس لیے ہم لوگوں کو سوگ منانا چاہیے ہم لوگ، لیکن 3 دن سے زیادہ نہیں۔ جب ہمارے پیارے چلے جاتے ہیں تو ہم لوگ اس میں بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے، لیکن کالے لباس کا جو ذکر ہے کہ کالا لباس آپ پہن سکتے ہیں، اس میں کہیں مناہی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، آپ کی اپنی مرضی ہے، تو اس لیے ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے کہ کالا لباس پہنے یا نہ پہنے، یہ اس کی اپنی خوشی ہے۔ اور ہاں، یہ جو کہتے ہیں کہ محرم میں کالا لباس پہننا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ آپ میرے لیے کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اور جتنے لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی جائز حاجات پوری کر دے اس برکت مہینے کے صدقے میں، ان پاک دنوں کے صدقے میں۔ یا باری تعالیٰ، جو اللہ پاک ہمارے دلوں میں جو سچے جائز خواہشات ہیں ان کو پوری کر دے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے، اور جو بے اولاد ان کو اولاد سے کی نعمت سے نواز، اور جو بچے پریشان ہیں پڑھائی کی وجہ سے، یا بر تعالیٰ ان کے دلوں اور دماغوں کو کھول دیں اور وہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں اور اپنے فیوچر کو حاصل کر لیں۔ اللہ حافظ۔